हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आते हैं। ये कि आपकी क्लास 11th में ये चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एरिस्टल क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। जो एरिस्टल थे, आपको पता ही है, वो फादर ऑफ zoology हैं और फादर ऑफ बायोलॉजी भी यही हैं। तो एरिस्टल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट a more scientific basis for classification of organism। इन्होंने सबसे पहले कोशिश की थी कि ये क्लासिफिकेशन कर पाए किसके, ऑर्गेनिजम्स के, ऑन द साइंटिफिक बेसिस में। तो इसी बेसिस में इन्होंने प्लांट्स को ग्रुप किया, ट्रीज में, शर्ब्स में और हर्ब्स में, और एनिमल्स को इनटू 2 ग्रुप्स में किया। किसमें? जिनमें रेड ब्लड होगा और जिनमें रेड ब्लड नहीं होगा। तो एनिमल्स को एंड प्लांट्स को उन्होंने इस बेसिस में डिवाइड किया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एनिमल्स की बात करें अगर, तो एनिमल्स में 2 इन्होंने डिवाइड किए, रेड ब्लड एंड नो रेड ब्लड। तो रेड ब्लड में इन्होंने कौन कौन से रखे एनिमल्स? मैमल्स, लिजर्ड्स, बर्ड एंड फिश। नो रेड ब्लड में इन्होंने रखा हार्ड बॉडीज एंड सॉफ्ट बॉडीज। सॉफ्ट बॉडीज में इन्होंने रखे शेल एंड नो शेल, मतलब कि जिनकी बॉडी शेल से कवर है और जिनकी नहीं कवर है। फिर आता है इसके बाद हमारा नेक्स्ट 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन ये प्रपोज किया था लिनस ने इन 1758 में। इन्होंने डिवाइड किया था ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम्स में, एक प्लांटाई और एनिमेलिया में। तो ये आप पिक्चर भी देख सकते हो इनकी, ये है आपके कार्ल लिनस। इन्होंने भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है क्लासिफिकेशन में। अब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक्स क्या थे? इन्होंने प्रोक्रियोट्स में जो आते हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, एंड यूकैरियोट्स में फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स वर इंक्लूडेड अंडर प्लांट्स। इन्होंने प्लांट जो बैक्टीरिया में आते थे उनको भी प्लांट के अंडर कर दिया, और बाकी जो आपके प्लांट्स में आएंगे उनको भी इन्होंने उसी में इंक्लूड कर दिया प्लांट में, और जो प्लांट में नहीं आते उनको भी प्लांट में इंक्लूड कर दिया। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। तो इन्होंने ये क्लासिफिकेशन की थी ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल में। बट बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट आर वाइडली डिफर्ड इन अदर फीचर्स। हाँ, दोनों के पास सेल वॉल तो प्रेजेंट होती है, और कभी कभी सेम ही कंपोजिशन से बनी होती है, बट इसके अलावा और भी बहुत अदर फीचर्स हैं जो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इसके अलावा इट इंक्लूडेड यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन द सेम ग्रुप। इन्होंने सेम ही ग्रुप में यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में, एक ही ग्रुप में कर दिया था, जैसे क्लैम्डोमोनास एंड स्पाइरोगेरा वाज इंक्लूडिंग अंडर एल्गी। ओके, और ही डिज नॉट डिफ्रेंशिएट ये नहीं कर पाए थे बिटवीन हिटोट्रॉफिक फंजाई एंड ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स में। तो फंजाई हैव काइटेनियस सेल वॉल while द ग्रीन प्लांट्स हैव सेलुसिक सेल वॉल। ओके, तो ये फंजाई को भी इन्होंने उसी ग्रुप में रखा और ग्रीन प्लांट्स को भी इन्होंने उसी ग्रुप में रखा। क्लियर? और हालांकि दोनों की सेल वॉल की जो कंपोजिशन है वो अलग अलग है। जो फंजाई की सेल वॉल है वो किससे बनी हुई है? काइटिन से। और प्लांट की किससे बनी है? सेलुलोज से। तो उसके बाद हमारा आता है मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन दैट इज़ गिवन बाय R.H. Whittaker, जो हम पढ़ते हैं। ये कब दी थी? 1969 में। इन्होंने इंक्लूड किए थे 5 किंगडम्स: मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटा एंड एनिमेलिया। ये क्लासिफिकेशन थी किस पे बेस्ड थी? ये सेल स्ट्रक्चर में, थैलस ऑर्गेनाइजेशन में, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, रिप्रोडक्शन में एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में। ओके, तो देखिए ये इनकी पिक्चर भी यहाँ पे दी हुई है R.H. Whittaker की। काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रही है किसमें? क्लासिफिकेशन में, और इन्हीं की क्लासिफिकेशन को हम फॉलो कर रहे हैं अभी तक।
तो देखो उन्होंने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम में दिया हुआ है आपके करेक्टर्स आगे आपके सबसे पहले सेल वॉल, सेल टाइप। तो यहाँ पे आपके ऊपर आगे 5 किंगडम। मोनीरा में सेल टाइप कैसा होता है भाई? प्रोक्रियोटिक। प्रोटिस्टा में, फंजाई में और प्लांटा एनिमेलियम में, बाकी सब में कैसा होता है? यूक्रियोटिक। तो इसमें आपने याद रखना है कि सेल टाइप सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट किसमें है? प्रोक्रियोटिक सेल में। नेक्स्ट आता है सेल वॉल। सेल वॉल की अगर हम बात करें तो सेल वॉल मोनीरा का है जो कैसा होगा? ये नॉन सेलुलर। ये किससे बना हुआ है? पॉलीसेक्राइड्स प्लस अमीनो एसिड्स से बना हुआ है। और इसमें ये आता है कौन सा? पैपिडोग्लाइकन मोस्ट कॉमन। प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें, इनमें किसी किसी में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। फंजाई में ये सेल वॉल प्रेजेंट होता है और मैंने आपको पहले ही बताया था ये किससे बना होता है? काइटिन से। प्लांट में ये किससे बना होता है? सेल वॉल सेलुलोज में। और एनिमल्स में ये सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो मोनीरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट क्योंकि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस को यहाँ पे कोई कवरिंग नहीं दी हुई होती है। अगर हम प्रोटिस्टा और फंजाई प्लांटा एनिमेलिया की बात करें तो इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। तो इस सब में ये क्या आएगा? प्रेजेंट। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, देखिए बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की इनका जो बेसिक है ये किस किस से बना हुआ है बॉडी? तो ये बनी है जो मोनीरा की है ये सेलुलर तक ही है, इसमें टिश्यूज़ नहीं बने। प्रोटिस्टा में भी सेलुलर। फंजाई की मल्टी सेलुलर लूज टिश्यूज से, प्लांटाई की टिश्यू और ऑर्गन से, और एनिमेलिया की टिश्यू ऑर्गन सिस्टम से। तो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखिए आप आगे कि जो मोनीरा का है वो ऑटोट्रॉफिक भी है, हिटरोट्रॉफिक भी है। और ऑटोट्रॉफिक में भी वो आगे 2 टाइप है। देखिए फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। और हिटरोट्रॉफिक में है ये स्पैरोफिटिक एंड पैरासिटिक। उसके अलावा हमारे पास आता है प्रोटिस्टा में, देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें भी ऑटोट्रॉफिक, लेकिन ऑटोट्रॉफिक में इसमें सिर्फ आता है फोटोसिंथेटिक एंड हिटरोट्रॉफिक। फंजाई में ये कैसी है? हिटरोट्रॉफिक। और कौन सी है ये? सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। प्लांटाई में ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये है ऑटोट्रॉफिक। तो एनिमल्स कैसे हैं? हिटरोट्रॉफिक। और इसमें हिटरोट्रॉफिक में कौन कौन से होंगे? होलोजोइक एंड स्पैरोफिटिक। तो ये था सारा हमारा आज का लेक्चर। होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।